नमस्कार सर। नमस्कार, मैं विवेक शर्मा जीजे स्कूल ऑफ आर्ट का प्रोडक्ट हूँ और इस वक्त मैं आपको मेरा सोलो शो लेकर मैं दिल्ली में आया हूँ इस वक्त, जिस शो का नाम है साइलेंस प्लीज। मैं आप लोगों को इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे काम आपके अंदर वो साइलेंस ज़रूर लाएंगे जो मैंने मेरे पेंटिंग में दर्शाने की कोशिश की है। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा शो देखने आएँ। हालांकि आज आखिरी दिन है, लेकिन ये शो कंटिन्यू होगा बीकानेर हाउस में नवंबर में। ये शो उसके पहले कहीं अब्रॉड जा रहा है, जिसका मुझे अभी तक कंफर्मेशन का इंतज़ार में हूँ मैं। और ये शो हैज़ ट्रैवल शो बन चुका है। ये शुरू हुआ फ्रांस से, उसके बाद आया स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद गया अमेरिका, उसके बाद गया तंजानिया, उसके बाद आया मुंबई, अब दिल्ली, अब कहीं और। तो मैं भी उन्हीं साधुओं के काम कर करके साधुओं की तरह मैं भी वैसे हो गया हूँ कि बस चलता चला जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि और क्या है, इसके आगे क्या है। तो वो ईश्वर ने मेरे लिए सरप्राइज रखा है। धन्यवाद। हमारे मित्र विवेक शर्मा जी और उनका एक साइलेंट जोन, हालांकि वो साइलेंट जोन नहीं है, एक धुंध है, एक मस्ती है, शांति की मस्ती, आत्मा की मस्ती। शर्मा जी मुझे ये बताएं, ये धुंध में एक लहर है, क्या कहती है वो लहर? वो लहर है महाकुंभ की। ये वो महाकुंभ मैंने ये वो महाकुंभ का आपको एक्सपीरियंस दूंगा कि जो लोग महाकुंभ जा नहीं पाए हैं वो अगर इस शो में आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में उनको वो फील ज़रूर आ जाएगा। क्योंकि मैंने बचपन से महाकुंभ देखा है, क्योंकि मेरी माँ इलाहाबाद की थी और वही कारण है शायद कि हर आर्टिस्ट अपने रूट्स को एक एज में आके, वो बहुत ज़रूरी है कि वो कनेक्ट होता ही है किसी ना किसी रूप में। और मुझे ईश्वर ने कनेक्ट कर दिया 2012 में जब महाकुंभ आया, और उस दिन से जब मैंने शुरू किया 2012 से 2025 में मुझे ये मौका मिला। 12 साल बाद महाकुंभ के समय ये शो मुझे मिला है। तो मैं इस बात का बहुत ही ये मेरे लिए अपने आप में बहुत एक खुशी की बात है कि मुझे ईश्वर से मैंने यही विनती करी थी कि मुझे महाकुंभ के समय मिलेगा। तो ये शो और भी आप हो जाता है कि हाँ, आपने 12 साल काम किया और उसके बाद आपको महाकुंभ के समय ये शो मिला। विवेक जी, कुंभ के मेले का तो ये पूरा दर्शन आप दे रहे हैं, लेकिन जो अपने अंदर का जो कुंभ है, वो कुंभ के आपने कलर्स, एक्सप्रेशन, जो हम अंदर से जब अपने कुंभ से बाहर आते हैं, साधना करते हैं, वो जो कलर्स है ना, वो हर एक अलग कलर्स है, लेकिन वो सब अर्थ कलर है। हर एक कलर्स में आपने जो डिटेलिंग वर्क किया है, वो टाइम आपके थॉट्स क्या थे? आपकी साधना थी कि आपके अंदर का कुंभ जागा हुआ था? क्योंकि हर एक पेंटिंग अलग अलग बयां करती है, एक स्टोरी अलग अलग है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, जैसा कि मैंने कहा, मेरी माँ इलाहाबाद की है और मैं बचपन के 2 साल से 15-16 साल तक मैं मेरे माँ के साथ नानी को मिलने गया। हमने महाकुंभ काफ़ी देखे, हमने गंगा घाट पर काफ़ी दफ़े डुबकी भी लगाई। लेकिन जब मैं इस सब्जेक्ट से कनेक्ट हुआ 2012 में, तो मुझे एक पता था कि मैं बैंकॉक का काम एम्स्टर्डम में देख के आ रहा था, जिसने मुझे ये इंस्पायर किया कि मैं पोर्ट्रेट एक अपना सब्जेक्ट लेकर के काम करूं। लेकिन जब मैं वापस आया, मैंने मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, चूँकि आप बैंकॉक के काम से इतने इंस्पायर हुए। तो जब मैं आया ही था 2012 में, बैंकॉक काम थे क्या, और महाकुंभ 2012 में आया, और इन महाकुंभ के उसमें मेरा अटेंशन इमीडिएटली उनकी तरफ खींचा और मुझे लगा कि इस पोर्ट्रेट को इतना आर्टिस्टों ने एक्सप्लोर तो किया है, लेकिन मैं उसको जिस तरीके से दर्शाने वाला हूँ वो बहुत ही अलग होगा। क्योंकि जब आप एक मास्टर का काम देख के आते हैं तो आपको मास्टरली दिखाना पड़ता है कि आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं। तो मेरे ये जो जर्नी आप देख रहे हो, ये एक रिलेशनशिप है आपकी। जब आप पूरा कैनवस देखते हो, वो पूरा कैनवस जब स्टूडियो में होता है तो वो बाय इटसेल्फ एक साइलेंस क्रिएट कर रहा था मेरे अंदर कलर लगाने के पहले। तो ब्लैंक कैनवस क्रिएट साइलेंस, और इस शो का टाइटल है साइलेंस प्लीज। मुझे इतना पता था कि ये चेहरे वो मैं लूँगा जिनके चेहरों में मुझे वो भाव है जो कि मुझे वो साइलेंस देते हैं, और उसको मैं कैसे पेंट करूँगा, ये बड़ा नेचुरल था कि आप इवॉल्व हो जाते हो। जितनी उनकी तपस्या है उसी रूप में आप अपने कैनवस पे आपकी पूरी
इतने साल की जो मेहनत है वो आप दर्शाने वाले हो। तो इसके लिए बहुत नेचुरल था, कलर्स कोई बहुत सोच के नहीं किए, वो आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप अंदर स्पिरिचुअल है तो वो आपके चेहरे पे, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड हम लोग कहते हैं, तो आपके अंदर क्या है वही आप दर्शाते हो, चाहे वो आपका ये कैनवस हो, चाहे वो आपका ये कैनवस हो। तो ये जो कैनवस है शायद ये आप हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये कैनवस में एक प्रकृति है, अपनी कपाल जो है वो भाला जो बोलते हैं कपाल, वो बहुत ही एक स्पेस है, एक होराइजन है, तो इसमें वो आपका एक्सप्रेशन, आपकी आत्मा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। वो हो जाता है। हालांकि सभी आपने कई लोगों ने कहा कि आपके ये काम में आपकी रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा क्यों? मैंने कहा जब एक आर्टिस्ट इन्वॉल्व होकर काम करता है और वो कमर्शियल एस्पेक्ट को बिल्कुल बाजू में रख देता है और वो केवल अपने लिए काम करता है, और वो एक जर्नी जो है स्टूडियो में होती है वो बहुत ही अलग लेवल की एनर्जी क्रिएट करती है। तो जब ये मैंने पेंट किया तो मैं डावोस होके आया था स्विट्जरलैंड में, और वहाँ मैंने केवल स्नो और ब्लू स्काई देखा था। तो मैंने बोला ये कलर पैलेट मेरी अब यही होगी, क्योंकि साधु भी हिमालय में रहते हैं, वहाँ भी आप केवल माउंटेन्स देखोगे या बर्फ देखोगे या स्काई देखोगे ब्लू। मैंने कहा अब मैं कलर स्कीम भी, तो मैंने उनकी स्किन के साथ काफ़ी रंगों में खेला है, लेकिन ये कलर मुझे लगा कि ये रहते कैसे हैं। तो ये स्नो जैसे वेदर में तो ठंड में रहते हैं और केवल नीला आसमान इनके ऊपर रहता है सर। बस मैंने वही कलर स्कीम को लेकर के मैंने कहा ये मैं दर्शाता हूँ। और वो आपने एकदम करेक्ट दर्शाया है कि अपने कपाल जो दिखाया है वो वहाँ का जो एक स्पेस है, जो नीला आकाश है और बर्फ जो यहाँ पे कि वो अनलिमिट है, होराइजन है। exactly. और वही आपने बहुत करेक्टली उसका ग्रेडेशन दिया है। यहाँ पे थोड़े अलग कलर है, वाइब्रेट कलर है, क्योंकि यहाँ पे एक जो धुआं है वो धुंध है। वो धुंध क्या कहती है? ये आपको एक ट्रांस में ले जाती है, क्योंकि ये वो वैसे भी वो साधु हैं जो चिल्लम लेते रहते हैं, लेकिन वो अपनी ट्रांस में रहते हैं। तो वो ट्रांस का एक फील, मुझे कई लोग कहते हैं कि आप स्मोक करते हो क्या जब बनाते हो? मैंने कहा नहीं, मैं जब इनकी सब्जेक्ट ही इतना ट्रांस है कि आदमी को कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही अपने आप में ट्रांस में चला जाता है। जैसा कि मैंने कहा हर आर्टिस्ट ने समय अपने आर्ट को देना चाहिए, ये ना सोचे दिमाग में कि मेरे को ये कितने में बिकेगा और कितना जल्दी बिकेगा। जब आप ये फैक्टर को बाजू में रख दोगे और ईमानदारी के साथ काम करोगे तब ये रिजल्ट निकलता है। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, भले आपके जीवन का आधा समय चला गया हो इस समय, लेकिन एक दिन कोई आपको आएगा और ले जाएगा उसको जहाँ ले जाना था। क्योंकि वो उसकी स्टाइल बनती है, उसकी वो प्रकृति बनती है। जैसे आपने कहा कि कुंभ, तो वो अंदर का कुंभ आपको एक बोलते ना कमर्शियल काम करने के बाद हम अब खुद के लिए जब काम करते हैं तो ये नज़ारा देखने को मिलता है। बिल्कुल खुद के लिए काम ही कर रहा था मैंने ये कभी सोचा नहीं कि ये काम कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं आनंद उठा रहा था इस काम का, जितना आनंद मैंने उठाया। और जब लोग मुझे आके बोलते हैं कि सर आपकी इसकी प्राइस क्या है, तो मैं उनको प्राइस बताता हूँ। तो बोले आप कम करेंगे क्या? मैंने कहा मैं मेरे काम को और अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने इस काम के ऊपर जितना समय दिया है वही मुझे बोलता है मुझे क्या प्राइस टैग लगाना उसको। तो ये आप कृपा करके डिस्काउंट ये वो मेरे साथ नहीं होता ये डिस्काउंट का फैक्टर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप नहीं लेंगे तो कोई और लेगा, लेकिन जब तक ये मेरे साथ रहेगा मैं आनंद उठाऊंगा उसका। मेरे स्टूडेंट वो मेरे को और ग्रो करते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए कि आ जाओ विवेक हम आपके साथ रह रहे हैं, क्योंकि मेरा जीवन ही साधु हो गया है। अभी मैं खुद अकेला रहता हूँ, मेरे जीवन साथी केवल यही लोग हैं। साधु मीन्स अकेला रहना नहीं, साधु मीन्स साध्य करना। साध्य जो अंदर के आत्मा से और अपने जो कार्मिक है उनके साथ जो रहते हैं, जो एकजुट होके ये साधना यहाँ दिखती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो आपकी साधु है वो साध्य जो हुआ है, इसके एक एक रेशा में उसकी जो दाढ़ी है उसमें आपकी साधना दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे गुरुओं को, क्योंकि अगर आपको अच्छे गुरु नहीं मिले होते अपने जीवन में तो आपने ये जो सार्थक किया ये कभी होता भी नहीं। तो गुरुओं का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या बनते हो। तो मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मुझ पर बहुत रहा है, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि ब्लेसिंग की वजह से फिर आप अपनी मेहनत करोगे जो आपको करना है, लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद अगर नहीं है तो कुछ नहीं होता।
और ये ब्लेसिंग भूमि की तरफ है। जो पंच तत्व जो हमें मिलते हैं वो पंच तत्व आपके पूरे एग्झिबिशन में हमें दिखाई देते हैं। मित्रांनो, या पूर्ण एक्झिबिशनमध्ये जो आतला कुंभ जो आहे ना तो इथे दिसतोय, प्रत्येक गोष्टीमध्ये दिसतोय, त्यांच्या केसांमध्ये, त्यांच्या जटांमध्ये। आणि जो आनंद या विवेक शर्मा माझा मित्र आहे आणि मला खूप आनंद होते की मी याचं एक्झिबिशन बघायला दिल्लीपर्यंत आलेले। त्या सगळ्या आनंदामध्ये त्याचा स्वतःचा जो आत्मा आहे ना तो इथे रिफ्लेक्ट होते। आणि या आत्म्याला माझ्याकडून, योगिता राणी तियोराकडून खूप खूप शुभेच्छा। या चॅनलला, या आर्ट रिलेटेड चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। प्लीज़ सब्सक्राइब और आप कृपा करके इसे देखिए। और आई होप कि इन्होंने जो रिकॉर्डिंग की है उसका आप पूरा आनंद उठाओगे, क्योंकि इतनी दूर से एक तो पहले ये आए और इतनी इन्होंने, जितनी ईमानदारी से मैंने काम किया उतनी ईमानदारी से इन्होंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया, आपको फील देने के लिए कि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए वो इस शो का आनंद उठाए इस चैनल के जरिए। तो प्लीज़, थैंक यू। थैंक यू।